यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। दोनों की ये मुलाकात बेहद ही अहम मानी जा रही है और ये दोनों नेताओं की जो बैठक है वो फ्लोरिडा के पाम बीच पर होगी। दोनों के बीच में यूक्रेन और रशिया युद्ध को लेकर बातचीत होगी, जिस दौरान ज़ेलेंस्की जो है ट्रंप के सामने यूक्रेन पीस डील को पेश करेंगे और युद्ध को विराम देने की बातचीत यहां पर की जाएगी। लेकिन ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात से पहले ही रूस ने यूक्रेन को अल्टीमेटम दे दिया है। रूस ने बड़ी चेतावनी यहां पर जारी करते हुए शांति वार्ता को लेकर एक बार फिर से कड़ा रुख अपनाते हुए ये चेतावनी दी कि अगर यूक्रेन पीछे हटता है तो वो बल प्रयोग के जरिए अपने सभी सैन्य लक्ष्य हासिल करेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़े ही साफ शब्दों में ये कह दिया कि कीव सरकार कूटनीतिक समाधान में गंभीर दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। अगर कूटनीति नाकाम होती है तो रूस सैन्य रास्ता अपनाएगा, यानी कि यदि ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच की ये बातचीत विफल होती है तो रूस सैन्य रास्ता अपनाने से कतई पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो कई बार ऐसी चेतावनी दे चुके हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि रूस के इस बयान से पहले यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों पर करीब 10 घंटे तक लगातार हमले किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने लगभग 500 ड्रोन और 40 मिसाइलें दागी। इन हमलों में से कम एक व्यक्ति की मौत हुई है और करीब 27 लोगों के घायल होने की सूचना है। इन हमलों ने शांति प्रयासों पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि ये हमले मुलाकात से ठीक पहले किए गए। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इन हमलों को लेकर रूस के असली इरादों का सबूत बताया। उन्होंने कहा कि ये हमले साफ दिखाते हैं कि रूस युद्ध को खत्म ही नहीं करना चाहता, बल्कि इसे और लंबा खींचना चाहता है। ज़ेलेंस्की ने दोहराया कि फरवरी 2022 में शुरू हुआ ये युद्ध रूस की आक्रामक नीति का नतीजा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन अब भी कूटनीतिक समाधान के लिए तैयार है, लेकिन रूस की सैन्य कार्रवाई उसके दावों पर बड़े सवाल खड़े करती है। बता दें कि करीब 4 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में एक बार फिर से ये निर्णायक मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात होने जा रही है। अमेरिका की भूमिका इस पूरे मामले में बेहद ही निर्णायक मानी जा रही है। इस बैठक का मुख्य फोकस जो है वो 20 सूत्रीय शांति योजना पर है। इस ड्राफ्ट में यूक्रेन को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता देने, सीमावर्ती इलाकों में डीमिलिटराइज्ड जोन बनाने, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती और जपोरिजिया परमाणु संयंत्र के भविष्य और डोनबास जैसे विवादित क्षेत्रों के नियंत्रण पर निर्णायक बातचीत जैसे मुद्दे शामिल है। यूक्रेन अमेरिका से ठोस सुरक्षा गारंटी चाहता है, जो नाटो के आर्टिकल 5 के जैसी हो, ताकि भविष्य में रूस की ओर से किसी भी हमले को रोका जा सके। अब ये मुलाकात खास इसलिए भी है क्योंकि बैठक से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी बीते दिनों ये साफ किया था कि जो अंतिम फैसला होगा वो अमेरिका के ही हाथ में होगा। ट्रंप ने कहा था कि ज़ेलेंस्की की किसी भी योजना की कोई अहमियत तब तक नहीं है जब तक उसे अमेरिकी राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिलती। इस बयान से ये संकेत मिला था कि अमेरिका यूक्रेन की शर्तों को ज्यों का त्यों तो बिल्कुल मानने के मूड में नजर नहीं आ रहा है और पहले पूरे प्रस्ताव की गहराई से समीक्षा अमेरिका की ओर से की जाएगी। शांति प्रस्ताव की बात करें तो ज़ेलेंस्की इसको लेकर पहले भी अपनी राय रख चुके हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा था कि शांति प्रक्रिया सिर्फ अमेरिका और यूक्रेन के बीच सीमित नहीं रह सकती। उनके मुताबिक ये प्रक्रिया 4 बड़े स्तंभों यूक्रेन, अमेरिका, रूस और यूरोप पर टिकी हुई है। रूस और यूरोपीय देशों की सहमति के बिना किसी भी समझौते को लागू करना संभव नहीं होगा। यही कारण है कि अमेरिका और यूक्रेन की ये जो मुलाकात है कई मायनों में अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की की ये जो मुलाकात पाम बीच पर होने जा रही है, इसमें रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर कई निर्णायक फैसले लिए जा सकते हैं और युद्ध पर रोक लगाने की पूरी कोशिश यहां पर देखने को मिल सकती है। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरीके से पुतिन ने पहले ही इस मुलाकात के अल्टीमेटम दे दिया है, पहले ही चेतावनी जारी कर दी है कि अगर यूक्रेन किसी भी बातचीत से पीछे हटता है तो पूरी तरीके से पुतिन बल का प्रयोग करेंगे, यानी कि रसिया पूरी तरीके से यहां पर बल का प्रयोग करते हुए नजर आएगा।